हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है नक्षत्र सीरीज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कृतिका नक्षत्र में। अभी तक हमने अश्विनी और भरणी नक्षत्र के बारे में बात की है। अगर आपको उस बारे में जानना है तो ऊपर दिए गए लिंक में आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कृतिका नक्षत्र के बारे में जानेंगे कि उसमें जो लोग पढ़ते हैं, जो नेटिव्स होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, उनके लुक्स, उनके प्रोफेशन और बहुत कुछ उनके बारे में। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो कि 360 डिग्री का है, इस 360 डिग्री के यूनिवर्स में हमारे 12 साइंस होते हैं, 12 राशिज होती हैं एंड 27 नक्षत्र होते हैं। 12 राशिज, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है और हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, जिसमें कि चरण होते हैं। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर एक चरण जो है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो आज उसी में हम कृतिका नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका जो पहला चरण है वो मेष राशि में पड़ता है, जहां पे ऑलरेडी अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र पड़े थे। वहां पे अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र के साथ साथ कृतिका नक्षत्र भी एरीज में आता है। उसका जो फर्स्ट चरण है, फर्स्ट पदा है कृतिका नक्षत्र का, वो फॉल करता है एरीज में एंड बाकी जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हैं वो फॉल करते हैं टॉरस में। तो हम उसके बारे में ही आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नक्षत्र होते क्या हैं। नक्षत्र जब हम जिस समय बॉर्न होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो जो कॉन्स्टिलेशन इस यूनिवर्स में काम करता है उस समय उसको बोलते हैं नक्षत्र। हम देखते हैं कि जैसे दो इंसान एक ही राशि के होने के बावजूद भी अलग अलग नेचर के होते हैं, उनका काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लो एक कोई एरीज का है या टॉरस का है या पाइसेस, किसी भी राशि का है, तो दो इंसान उस सेम राशि के होंगे, लेकिन उनकी जो भाग्य है, उनकी जो नेचर है वो सब अलग अलग होगी। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसके पीछे काम करते हैं उनके प्लैनेट्स, जो उनके खुद की टाइम में जब वो पैदा हुए थे उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो प्लैनेट्स आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ पे जिस स्थान पे बैठे हैं वो, और उसके पीछे काम करते हुए नक्षत्र। उसी नक्षत्र के बारे में से आज हम कृतिका नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि थर्ड नक्षत्र होता है। कृतिका नक्षत्र जिसका पहला चरण जो कि एरीज में फॉल करता है वो होता है फ्रॉम 26.40 डिग्री टू 30 डिग्री एंड फ्रॉम 1 to 10 डिग्री जो होती है वो फॉल करती है टॉरस में। इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है द सन, द डीटी होता है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर जिसको हम बोलते हैं। सिंबल होता है नाइफ या फिर रेजर, ब्लेड जिसको हम कहते हैं, और इसका वर्ण होता है ब्राह्मण एंड गण होता है राक्षस। कृतिका नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं उसका जो थीम होता है वो होता है द स्टार ऑफ फायर। इनके अंदर होती है एक दहन शक्ति। द कृतिका नक्षत्र के जो लोग होते हैं, सबसे पहले तो इनका जो स्टार होता है वो एक होता है प्यूरिफाई करने का, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के बाद प्यूरिफाई करके निकलने की शक्ति होती है। इन लोगों की जो नेचर होती है, एक तो पहले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, बट क्योंकि इनकी जो बोली होती है वो थोड़ी ब्लंट होती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपने कभी अभी देखा होगा ग्रुप में आपका एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है और बोल देता है, चाहे आपकी कोई भी कमी हो वो पूरा निकाल के बता देता है, बट एक्चुअली में वो इंसान आपका भला ही कर रहा होता है इन अ वे, क्योंकि वो आपको बता रहा है तभी तो आप अपने में सुधार लाएंगे। तो वैसे ही उसी नक्षत्र के तरह होते हैं ये कृतिका नक्षत्र वाले, जो आपको आपके फेस पे सीधा बोल देते हैं कि आप में क्या कमी है या आपको उनको क्या गलत लग रहा है, तो वो सीधा बोल देते हैं, घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। बहुत ब्लंट होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं एंड क्योंकि इनका जो प्लैनेट होता है वो सन होता है, जो कि अपने आप में ही एक पावरफुल सोल को डिनोट करता है, इसलिए ये बहुत पावरफुल होते हैं, करेजियस होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं और अचीवर भी होते हैं। इनकी लाइफ में इनको जो ये सोच लेते हैं उसको उसके पीछे लग जाते हैं, गो गेटर होते हैं।
इनके पास बहुत ज़्यादा परफेक्शन की भी क्वालिटी होती है, क्योंकि ये हर चीज़ को जिसको भी करते हैं उसको रिपीट में कर करके जब तक परफेक्ट ना हो जाए उसको ये करते रहते हैं। तो इनमें ये पावर होती है। थोड़ी सी इनकी जो नेचर होती है वो ज़रूर क्रिटिसाइजिंग होती है, बट क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्रिटिसाइज इनकी नेचर ऐसी लोगों को लगती है, बट ये आपका भला ही सोच रहे होते हैं। ये दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, दिल से उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बट लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी इनकी बुरी लग जाती है। ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, और क्योंकि इनका जो साइन होता है, वो सिंबल जो होता है वो अग्नि होता है, तो इनके पास एक शक्ति होती है कि ये जो पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों होती है इनके पास। ये क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम्स जो उनको लाइफ में फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा अप्रोच जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो कभी कभी इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल होती है, पर उस स्ट्रगल से निकल के प्यूरिफाई फॉर्म जो होता है इनका, निखर के जो आता है, इसी का इनका सिंबल रहता है। ये लोग जो होते हैं किसी भी काम को करते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, और इन लोगों के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर होती है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग, तो हर काम को करने का इनके पास तरीका होता है। ये ज़्यादातर लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लाइफ में, बट ये लोग उससे भी उभर जाते हैं। और इन लोगों की खासियत ये होती है कि ये किसी भी काम को करने के लिए जब सोचते हैं तो उसको पूरा ही करके ही मानते हैं। इनका जो आउटर एक्सटीरियर होता है, जैसे लोग इनको परसीव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टफ हैं ये लोग, बट ऐसा नहीं होता। दे आर वेरी नर्चरिंग, केयरिंग ऑल्सो, दे हैव द नर्चरिंग साइड इनसाइड, बट क्योंकि ये आगे से बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होते हैं तो लोग उनके बारे में जनरली गलत राय बना लेते हैं, बट दे आर वेरी नर्चरिंग, केयरिंग। इनकी नेचर में भी लोगों के बारे में सोचना होता है, बट इनका दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अब हम जानेंगे इनके लुक्स के बारे में। लुक्स में इन लोगों के जो सबसे पहले तो इनका नेक जो है वो थिक होता है, और इनका नोज़ शार्प होता है। इनकी हाइट जो होती है नॉर्मल मीडियम होती है। फिजिक भी इनकी थोड़ी सी ब्रॉड होती है बट मीडियम होती है। मसल्स वगैरह भी इनके होते हैं, और ये जो देखने में होते हैं, इनके थोड़ी सी आंखें जो होती हैं वो मीडियम साइज़ की होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती, बहुत छोटी भी नहीं होती, बट इनकी जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी थिक होती हैं। प्रोफेशन इनको ज़्यादातर सूट करते हैं वो होता है सबसे पहले तो IAS ऑफिसर। दे कैन बी वेरी गुड पॉलिटिशियंस, क्योंकि इनका जो प्लैनेट है वो सन है, पावरफुल ऑरा होता है, इसीलिए दे कैन बी वेरी गुड पॉलिटिशियन। दे कैन बी गुड शेफ, कुक, होम मेकर भी बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनके अंदर आर्ट होता है। दे लव डांसिंग, म्यूजिक, सो डांसर, म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं, ये लोग लॉयर बन सकते हैं। कृतिका नक्षत्र का जो पदा 1 होता है, दे आर डोमिनेटेड बाय द प्लैनेट जुपिटर इन दिस स्पेस, सजिटेरियस यहाँ फॉल करता है, इसीलिए ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। इनकी ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर होती है, मतलब सही चीज़ों के लिए लड़ना और चेंज लाना इनकी नेचर में होता है। अगर इनको कुछ लग गया कि इस कॉज के लिए हमें लड़ना चाहिए, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो ये उसके लिए खड़े हो जाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो जैसे किसी प्रोटेस्ट में जाना होता है तो उसके लीडर बन के ये निकलते हैं। और क्योंकि इनकी नेचर जो होती है वो छोटी छोटी बातें लोगों की बहुत ज़्यादा गौर रखते हैं और उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, एक तरीके से उनको बताते हैं कि उनको क्या सही करना चाहिए, उनके भलाई के लिए उनको बताना, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको पॉइंट आउट करके उनको सॉल्व करना, ताकि जो सोसाइटी एट लार्ज है उसका कुछ भला हो सके। मतलब राइटियस कॉज के लिए ये लोग वर्क करते हैं। इनकी कुछ ऐसी नेचर होती है। कृतिका नक्षत्र का पदा 2 वाले जो लोग होते हैं वहाँ कैप्रिकॉर्न फॉल करता है, एंड इनका प्लैनेट जो होता है वो सैटर्न होता है इस पदा वालों का। इसीलिए ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी गोल की तरफ गो कैटर वाली जो एटीट्यूड होता है इनके पास होता है। ये लोग अपनी लाइफ में वो रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं लोगों की आंखों में, और इनके पास वो पावर चाहिए इनको कि ये लीड कर सके लोगों को। रिस्पेक्ट गेन करने के लिए जो पावर चाहिए होती है उसकी तरफ ही ये लोग दौड़ते हैं, और मेटेरियलिस्टिक भी बहुत होते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी सोच होती है कि इनके पास वो सब पोजीशंस होंगी या फिर
पावर होगी या फिर चीज़ें होंगी तो लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये लोग उसी वे में, उसी अप्रोच में आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी होते हैं। कृतिका पदा 3 वाले लोग जो होते हैं वो, क्योंकि वहाँ एक्वेरियस फॉल करता है और सैटर्न प्लैनेट है, तो इसीलिए वो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं जो पीएचडी करते हैं, वो लोग इसमें जनरली देखे गए हैं। और बहुत ज़्यादा जैसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, जिनको डीपर थिंग्स ऑफ लाइफ को जानना है, वो जो रिसर्च क्यूरियोसिटी होती है अंदर इंसान को जानने की चीज़ों को, वो इनके अंदर होती है और इसमें वो फॉल करते हैं। कृतिका नक्षत्र के पदा 4 वाले जो नेटिव्स होते हैं, इनका जो वहाँ पे फॉल करता है पाइसेस एंड जुपिटर प्लैनेट होता है। इसलिए ये लोग जो होते हैं मोर इनटू नेचर होते हैं, दे लव नेचर, दे वांट टू बी इन नेचर। एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, इनमें कोई ना कोई आर्ट होता है और ये आर्ट पसंद भी करते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, जैसे पोइट्री हुआ या पेंटिंग हुआ, उसमें इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये इमोशनल होते हैं, पर इनके पास बहुत अच्छी पावर होती है, दैट इज इंट्यूटिव पावर। दे हैव द इंट्यूटिव पावर, दे कैन जज द थिंग्स। एंड क्योंकि इमोशनल होते हैं, लोगों के साथ टच में रहते हैं, थोड़ी सी इनकी नेचर में नर्चरिंग भी होती है। कुछ प्रॉब्लम जो कृतिका नक्षत्र वालों की कुछ होती है, वो होती है सबसे पहले तो इनकी हार्श वे ऑफ स्पीकिंग। दे आर वेरी रूड, वेरी अपफ्रंट इन स्पीकिंग। जब भी ये बोलते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं, भले ही उनकी भलाई के लिए बोलते हैं, बट ये चीज़ें काफ़ी लोगों को हर्ट कर जाती हैं और ये अपने जो उनसे जो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, अपने लोगों से ही ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चाहे वो इनकी मैरिज हो, मैरिज में भी यही थोड़ी सी इनकी जो प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिलती है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होते हैं, ब्लंटली बोलते हैं, तो इसमें जो इनके जो पार्टनर होते हैं उसको थोड़ा सा डिसहार्टन फील करके डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है। सेकेंडली दे हैव द एग्रेशन, बिकॉज इनका प्लैनेट ही सन है और मार्स एरीज वाले स्पेशली जो होते हैं, जो एरीज के अंदर फॉल करते हैं पदा 1 में, दे हैव द एग्रेशन, दे हैव द एंगर इन देम। तो ये वाली जो पॉइंट होता है वो भी इनका नेगेटिव वे में जाता है, क्योंकि ये जब जिस बात में ये गुस्सा करने लग जाते हैं, एग्रेशन दिखाने लग जाते हैं, तो वो भी गलत इनका पड़ जाता है। तो ये कुछ इनकी प्रॉब्लम्स भी हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं रोहिणी नक्षत्र पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।